शिव को, लेकिन भगवान कहते हैं मामे प्रबदंते माया में काम करते, लेकिन मेरा भजन करता है वो माया से पार चला जाता है। इसलिए मेरे गुरुजन, मैं और किसी की बात नहीं कहता, मेरे गुरुजन का एक ही आदेश है कि जीवन में अगर अंतिम सीढ़ी तक पहुंचना है, साधुता की लास्ट स्टेज अगर तुम्हें प्राप्त करनी है, तो रास्ता बना करके माया को छोड़ देना। प्रतिष्ठा भी कोई आवश्यकता नहीं, मुझे प्रतिष्ठा भी नहीं, धनम न जन्म न सुंदरी कविताम जगदीश कामये मम जन्मनी जन्मनीश्वरी भवताद भक्तुर अहेतु की कवि। मुझे अहेतु की भक्ति चाहिए, मुझे हेतु चाहिए ही। मैं भागवत करूं, मुझे प्रतिष्ठा मिले, मेरा नाम हो, ये भी नहीं चाहिए। अगर ये भी चाहिए तो फंस गया साधु, दी नहीं निष्किंचन भाव से। किसी ने कहा महाराज वहां चलो, चलो बैठो बैठो, उठो उठो, बड़प्पन नहीं है। अगर बड़प्पन जिस दिन आ गया तो ये छोटे छोटे बच्चे कभी पास में आकर के नहीं बैठते। ये इसीलिए बैठते हैं कि इनको दिखता है कि इसमें बड़प्पन नहीं है। ये बच्चों में बच्चा, बूढ़ों में बूढ़ा, माताओं में माता, सब एक जैसा स्वरूप है, क्योंकि इसका कोई स्वरूप नहीं है। सत्य बात तो ये, मनुष्य पुरुष और नारी में कोई भेद नहीं। ये तो संसार चक्र चलाने के लिए पुरुष बनाया है, नारी बनाया, बच्चे बनाया, बूढ़े बनाया। असल में तो हमारा स्वरूप ममय वांसो जीव लोके जीवभूत सनातन, उस गोविंद के हम अंश स्वरूप जीव हैं, आत्मा है। ये शरीर तो नहीं जाने कितनी बार छूटा और कितनी बार मिलेगा, लेकिन उसका स्वरूप बदलता है। इसलिए न कोई स्त्री है, न कोई पुरुष है, न कोई बच्चा है, न कोई बूढ़ा है, न आत्मा जवान होती, न जवान ये बूढ़ी होती। नैनन चिदंत शस्त्राणी नैनन दयति पावके। इसलिए हमारा स्वरूप आत्म प्रकाश है, हम आत्मा है, न पुरुष है न नारी। एक बात बताओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मुझे सूली की सजा सुना? राजा के द्वारा मुझे सूली पर चढ़ाया गया, ये तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैंने बचपन से भगवान का भजन किया है और भजन करने वाले को कभी दंड नहीं मिलता। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? महाराज धर्मराज डर गया, अंदर ले गया, आसन दिया, आसन पर बैठाने के बाद में कहा महाराज एक बात बताऊं, क्या इस जन्म का दंड नहीं तो पूर्व जन्म का दंड? क्या अपराध था? आप सोच के लिए गए थे, एक कीड़ा था, उसमें सूली लगा करके आप उल्टा लगा करके आ गए। उस समय मेरी उम्र क्या थी? 8 साल। मूर्ख, देखो धर्मराज को एक संत मूर्ख कह रहे हैं। तेरे विधान में है कि 8 साल का बच्चा अगर कोई अपराध करे उसको दंड दिया जाए, और वो भी प्रैक्टिकल में सामने। उसका दंड तो स्वप्न में ही दिया जाता है। 13 साल तक का जो बच्चा अपराध करता है, भूल करता है, भूलवशत कोई भी अपराध करता है, उसका दंड स्वप्न में मिलता है। कि जो आप देखते हैं बच्चे सोए सोए एकदम चिमकते हैं, ये पूर्व जन्म का दंड बोलते हैं। पर माँ के करे थोड़े चिमके और काख में लियो और बाबा जी कन पूछ के बाबा जी 2 जागते, आप भी खराब हुए और बाबा जी ने भी खराब हुआ। छोटी छोटी बात पर एकदम इतनी चिंतित हो जाती हो, बस पहुंच जाती हो। अब बाबा जी तक कैसे हुआ, कई तो सोनू दोनों करवा के ले तारो चांदों कर चले जाएंगे बाबा जी। मैं तो ताजुब आती, कई संत या कैसे ऐसे लोग हैं जो झाड़ा का भी पैसा नहीं, झाड़ा भी बिकता है। और अगर आप गाड़ी में आए हो, एम्पाला गाड़ी में, मारुति या सेंट्रो में, तो झाड़ा लंबा होगा। अगर साइकिल पर आए हो तो झाड़ा और छोटा होगा, और अगर पैदल आए हो तो महाराज बस फिर क्या होगा, वो आप ही करने। इनकी दशा क्या है? कहां चले गए ये लोग? अपने स्तर को भूल गए। पैसा इनके लिए सर्वश्रेष्ठ हो। आज से नया नियम लिख लो, 14 साल, 1 साल मैं बढ़ाता हूं, 14 साल तक का बच्चा कोई अपराध करे उसका दंड स्वप्न में होगा। और तुम्हें मैं श्राप देता हूं, धर्मराज को श्राप दे रहा है कि भारतीय ऋषि क्या 100 वर्ष के लिए जाओ, शूद्र योनि में चले जाओ। ये दासी पुत्र बने इसीलिए, ये धर्मराज 100 वर्ष के लिए विदुर जी के रूप में धर्मराज जी पृथ्वी पर विचरण करते रहे। बहुत
बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आज हे भोपाल, जब ये कथा सुनी तो मैत्रेय जी, विदुर जी को लगा कि मैत्रेय कथा कहने में सक्षम है, जिसको यहां तक पता है कि मैं धर्मराज हूं, श्राप के वशीभूत होकर विदुर के स्वरूप में आया, ये मेरी सारी ग्रंथियों को सुलझा देंगे, मेरे जितने अनर्थ हैं उनका सबको नाश कर देंगे। महाराज, हाँ, आपसे एक वंदन है, क्या प्रार्थना? बोलो। महाराज, मुझे सृष्टि के विस्तार के बारे में बताइए कि ये सृष्टि का विस्तार, सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति कैसे है? मैत्रेय ने कहा कि विदुर, एक बार भगवान ने ब्रह्मा को आदेश दिया कि ब्रह्मा, तुम मानवी सृष्टि का विस्तार करो। तो ब्रह्मा द्वारा सृष्टि का विस्तार का विचार किया गया, तो काम का जन्म हुआ, पिता मोहित हो गए। ब्रह्मा के बाएं शरीर से सतरूपा, दाहिने शरीर से मनु भगवान की उत्पत्ति हुई। और मनु भगवान ने, सतरूपा जी ने कहा कि महाराज, मानव सृष्टि का विस्तार तो करें, लेकिन पृथ्वी तो गर्भ में गई समुद्र के। ब्रह्मा जी ने उसी समय भगवान का ध्यान किया, महाराज पृथ्वी, इनकी नासिका से एक वराह भगवान का प्राकृतिकरण हुआ। वंदना की, महाराज डूबी हुई पृथ्वी को ला करके दो। भगवान वराह पृथ्वी को लेकर के आए, ब्रह्मा को दी और चले गए। यह है मानवीय सृष्टि का विस्तार। विदुर जी ने कहा, महाराज ये तो समझ में नहीं आया, ये क्या कह दिया, हमारे तो कुछ बात ही नहीं समझ में आई। तब मैत्रेय जी ने कहा कि विदुर, एक बार मरीचि नंदन कश्यप सायंकाल को संध्या वंदन करने के लिए जा रहे थे। इनकी दो स्त्रियां हैं, एक दीति और एक अदिति। जब ये संध्या वंदन, शाम का समय है, सूर्य अस्ताचल को जा रहा है, उस समय संध्या का मतलब होता है संधि काल। आप लोग भी जो कई गुरु बताते हैं ना, संध्या करनी चाहिए, तो संध्या का मतलब ये होता है जब सूर्य उदय हो रहा है, रात्रि जा रही है, ये संध्या काल है। जब सूर्य अस्ताचल को जा रहा है, रात्रि आ रही है, ये संध्या काल है। ये संध्या प्रत्येक जीव को करनी चाहिए, जो गुरु मंत्र से अभिमंत्रित है उसको संध्या निश्चित करनी चाहिए। क्यों? अकाल मृत्यु नाम सर्वव्याधि विनाश। अकाल मृत्यु हर संध्या करने वाले की कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। संध्या करने के लिए कश्यप ऋषि जा रहे हैं और उनकी स्त्री दीति, उन्होंने धोती का पल्ला पकड़ लिया, ये कामातुर हो गई। कश्यप ऋषि ने घूम करके देखा, दीति क्या? तो काम वासना के भाव दिखाई, महाराज मैं काम से पीड़ित हूं। पगली, ये संध्या काल है, इस समय किसी पुरुष को स्त्री के साथ संसर्ग नहीं करना चाहिए। देखो ये कथा कितनी, हमारे वेदाचार्यों ने, हमारे शास्त्रियों ने, हमारे संतों ने कोई ऐसी वस्तु बाकी छोड़ी नहीं जो हमारे शास्त्र में नहीं आई है। इसलिए हम विश्व में सबसे धनाढ्य व्यक्ति हैं। भारतवर्ष संसार का गुरु इसलिए माना गया है कि ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं जो हमारे ग्रंथों में नहीं। देखो, माताओं को शिक्षा देने के लिए कथा आई है। जिन माताओं को ये पता नहीं, जिन पुरुषों को ये पता नहीं कि स्त्री के साथ संपर्क कब किया जाए, कथा इसलिए आई है कि कभी भी एकादशी, अमावस्या, पूर्णमासी, जन्माष्टमी, रामनवमी, गुरु पूर्णिमा, इन दिनों में कभी भी स्त्री के साथ संपर्क नहीं करना चाहिए। आपके शरीर में क्रोध का भाव ज्यादा है, लोभ का भाव ज्यादा है, वासना का भाव ज्यादा है, कभी भी स्त्री के साथ संपर्क मत करना, वरना जो बच्चा पैदा होगा वो क्रोधी होगा। हरे कृष्ण। संत लोग कहते हैं फर्क क्या है? काम, क्रोध और लोभ की तो जिसके मन में काम, क्या पंडित क्या मूर्खा,
तो दोनों एक समान। तुम गुरु आश्रम में जाते हो, गुरु का मंत्र जपते हो, सुबह शाम वंदना भी करते हो, आरती भी करते हो, रामायण भी पढ़ते हो, लेकिन तुम में क्रोध आता है तो तुम तो बेकार कर रहे हो सारा काम। तुम्हारा क्रोध मरा नहीं तो तुम गुरु की शरण में क्यों गए? तुम ये जो भगवान का भजन का आडंबर करते हो, ये भगवान का भजन ठीक नहीं करे। क्यों? अगर भगवान का भजन करते तो तुम्हारा क्रोध धीरे 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 कम हो जाता। क्यों? नवदा भक्ति में स्पष्ट है, आदो श्रद्धा तत् साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवर्ती, निष्ठा रुचि आसक्ति भाव और महाभाव। कोई कहे कि मैं बहुत भजन करता हूं, उसके आचरण से पता चल जाएगा भजन करता है या नहीं करता है। कैसे? आदो श्रद्धा। भजन करने वाले व्यक्ति में प्रथम श्रद्धा उत्पन्न होगी। वो किसी आदमी का अनादर करेगा नहीं, जो भी आदमी आएगा उसको नमस्कार करेगा, जो भी उसके संपर्क में आएगा उसको नमस्कार करेगा, क्योंकि श्रद्धा भाव है। आदो श्रद्धा तत् साधु संग। जब श्रद्धा उत्पन्न हो गई तो उसकी इच्छा होगी मैं कोई गुरु धारण करूं, कोई संत की शरण में जाऊं जिससे मेरा बुद्धि का विकास हो, मेरा जो काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, इस पर अंकुश लगे, तो किसी संत की शरण में जाएगा, तत् साधु संग। फिर भजन क्रिया। अब भजन क्रिया प्रारंभ हुई। गुरु मंत्र लिया नहीं तो भजन क्रिया कैसे आरंभ होगी? संत की शरण में गए तो भजन क्रिया कैसे आरंभ होगी? किसी विद्वान की शरण में, भक्त की शरण में नहीं गए तो गुरु भजन कैसे शुरू होगा? तत् भजन क्रिया। फिर भजन क्रिया के साथ ही देखो मैं कहता हूं अनर्थ निवर्ती। बस यहां से आपका अनर्थ नष्ट होने लग जाएगा। अनर्थ क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये अनर्थ है। इसलिए मैं कहता हूं भजन करने वाले व्यक्ति में क्रोध नहीं आएगा। अगर क्रोध आता तो एकनाथ महाराज को हम यहाँ व्यास आसन पर याद करते। एकनाथ महाराज गंगा में स्नान करके आ रहे हैं और एक पठान एकनाथ जी को लज्जित करने के लिए, प्रताड़ित करने के लिए, दुखी करने के लिए एक पेड़ पर चढ़ करके बैठ गया। एकनाथ जी उधर स्नान करके आए, जैसे पेड़ के नीचे आए थूक दिया। एकनाथ जी निर्विकार भाव से वापस गए, गंगा में दोबारा स्नान किया और आकर फिर जो जाने लगे। पठान ने एक बार फिर थूक दिया। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार नहीं, 108 बार पठान ने थूका और 108 बार एकनाथ जी गए और गंगा में स्नान करके आए। तब ये पत्थर दिल भी पसीज गया और नीचे उतर करके आया, एकनाथ जी के चरणों में पड़ गया, साष्टांग दंडवत प्रणाम। महाराज मैंने साधु तो बहुत देखे, लेकिन तेरा जैसा कोमल हृदय, तेरा जैसा नरम हृदय, तेरा जैसा दयालु क्षमाशील मैंने आज तक जीवन में नहीं देखा, मुझे क्षमा कर दे। एकनाथ जी ने कहा, अरे तू क्षमा किस लिए मांग रहा है? बोले महाराज मैंने आपके ऊपर 108 बार थूका, आप निर्विकार भाव से गंगा में स्नान करते आए और चले गए, आपने क्रोध की एक झलक भी नहीं दिखाई। अरे तेरे को मैं क्षमा करूं? तेरे को तो मैं धन्यवाद देता हूं, तेरे को सीने से लगाता हूं, मैं भगवान से कहूंगा तेरे बारे में कुछ सोचे। क्यों? तेरे कारण से मैं 108 बार गंगा स्नान करके आया, वरना तो मैं तो एक बार ही करता था। तूने मुझे 108 बार गंगा स्नान के दर्शन के मौका दिया, ये दुर्लभ समय तूने दिया। इसलिए एकनाथ जी को याद कर। अगर भजन करोगे तो क्रोध आएगा नहीं, और अगर क्रोध आता है तो समझो तुमने भजन किया नहीं। अरे महाराज एकनाथ जी क्या है सर, गन्ने लेकर के आए, किसी जमींदार ने गन्ने बांधे 20-30, और जैसे गन्ने लेकर के गांव में प्रवेश किया, एकनाथ जी के चारों तरफ बच्चे फिर गए, बाबो आयो, गन्ना लेकर आयो, एक खींच ले वो, दूसरो खींच ले वो, तीसरो खींच ले वो, एक गन्नो रहे, सारा गन्ना टाबरे खींच। अब महाराज किसी ने आकर के घरवाले को कह दिया, एकनाथ जी की घरवाले को, बोलो बाबा बोड़ो गन्ना लाए तो सारा लुटा दिया कि मी को न रहे। तो क्रोध में भर के दरवाजे पर खड़ी है, लाई मेरे घर के लिए और बांट दिया गांव के बच्चों को, आने दो उनको, एकदम गर्म। एक गन्ना रख करके सीधे आ रहे, जैसे घर में घुसे घर वाले ने गन्ना लिया और मारा एकनाथ जी को, 3 टुकड़े हो गए। लेकिन इस दयालु को देखो, क्रोध नहीं है। घर वाले को कहा धन्य है, तेरी जैसी बुद्धिमान स्त्री पा करके मैं कृतार्थ हो गया। क्यों? मैं सोच रहा था घर में 3 आदमी, गन्ना एक,
हम कैसे बांटेंगे? तूने फैसला कर दिया, ले एक तू खा ले, एक मैं खा ले, एक बच्चे के लिए दे। ऐसा ये है संतों के लक्षण। कथा सुनना मात्र धर्म नहीं, मात्र धर्म है इन चरित्रों को हम संग्रह करें, हमारे जीवन में इनको पी जाए, पचा ले, तब कथा का आनंद है। लेकिन कथा में विक्षेप पड़ गया। क्यों? घड़ी ने 4 बजा। हरे कृष्णा। गुरु महाराज के आदेश से 1 घंटे के लिए विश्राम, वाणी को विराम, 1 घंटे बाद में फिर जाएंगे। अतिलील गंजामं नलिनायतिलोचनम् ईश्वरामि पुण्डरीकाक्षिते निष्णातो भवाम्यहम् श्रीराज्यं मे कुर्यात्। ॐ केशवाय नमः, ॐ माधवाय नमः, ॐ नारायणाय नमः, ॐ गोविन्दाय नमो नमः। हस्तप्रक्षालनार्थाय ॐ ऋषिकेशाय नमो नमः। ॐ पृथ्वीश्वराजिता लोकादेवी त्वं विष्णुनामृता वञ्चिदायमां देवी पवित्रं कुरुषासि नमः। ॐ सोना पृथ्वीनो भवानिक्रानि वैतनी यच्छानि सर्वजयप्रदा। ॐ पृथिव्यै नमः, ॐ पृथिव्यै नमः, ॐ पृथिव्यै नमः। रक्षितापायो दाक्षस्वास्थये ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृधचराः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न इन्द्राक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ पृथ्वीस्वामरुतः पृथ्वीमातरः शुभं यावानो विदधेषु जगमया अग्निजिह्वामनवः सूर्यचक्षसो विद्वेयत्रः विद्धिरेणस्तुष्टवः मंगसस्तनो भेमहि देवहि तं यदायुः चतुर्विन्दो चतुर्वन्ति देवायत्र न चक्रायविदं तनुनामः पुत्रातो यत्र पितरो भवन्ति मानो मज्जारिवीसितारुगन्तोः अदितेनो रदितिरन्तर्यमदिति माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिः जातमदितिः जगत्सम्मः। ॐ शान्तिरन्तरिक्षमङ्गलः शान्तिः पृथ्वी शान्तिरावः शान्तिः ॐ शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः विश्वे देवाः शान्तिः ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः। शान्तिः अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ नमो श्रीगुरुदेवाय नमः। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। शचीप्रभुभ्यां नमः। वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। मातृपितृगणदेभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। हरि ओम नमस्ते भगवान नारायण वासुदेवादि पुरुष महापुरुष महानुभाव परम मंगल परम कल्याणम परम कारुणिक केवल जगदाधार लोकैकनाथ है सर्वेश्वर लक्ष्मीनाथ परमहंस परिवार अजित है परमेनात्म जो समाजनाथ हरि रावित पुष्पाणमंच धर्मेणोद्घाटित समय कपाट द्वारे चित्ते पावितात्मलोके चर्या प्रवर्तमान चरिते प्राणे पृथ्वी द्वारा कल्पे जम्बूद्वीपे भारत वर्जायातां जने काशी कुरुक्षेत्र पुष्कर प्रयागादि नानाते तीर्थ कर्मो राजस्थान प्रदेशे जयपुरम क्षेत्रे नमनम तमस्त्रं 2004 जाके 1926 उत्तरायण नाम सूर्य है ग्रीष्म नाम ऋतु ज्येष्ठ नाम आषाढ़ शुक्ल नाम पक्ष है
नवयाम तिलो भृगुनाम वाचे पुरा वाचे पुरा पासनाम नक्षत्रे अर्जनाम योगे पालनाम कर्णः कन्या राशि चैतन्य वृक्षराशि स्थिते सूर्यः अमुक ऋषि नाम गोत्रः बोलिए अमुक नाम है अमुक स्थानस्य है मामात्मन है बोले भगवत प्राप्त्यर्थम द्विपद है चतुष्पद है तैतज्य है कर्म बाधा निवारणार्थम बुद्धि विवेक जागृतार्थम धर्मकांडम श्री राधा कृष्ण पद अनुराग प्राप्त्यर्थम सर्वदेशोत्सवपूर्णम एवं रसोवस है साक्षात कृष्ण स्वरूपाय श्रीमद् भागवत प्रेम यज्ञांतर्गते वासुदेव भगवान श्री मुकुंद वादो लीला श्रवणम कीर्तनम हितार्थाय अहम शुभ कर्म करिष्ये राहिमां चरणं प्रपद्ये चलो पुष्प दीजिए ओम पद्माय नमः ओम सत्यै नमः ओम वेदाय नमः सावित्रे नमः विद्याय नमः जयाय नमः देवतेनाय नमः सदाय नमः सहाय नमः मातृभ्यो नमः लोकमातृभ्यो नमः नित्यै नमः पुष्टै नमः सुष्टै नमः ओम आत्मकुलदेवताय नमः ओम गणेश षोडशमात्रिकाभ्यो नमो नमः ओम बसो पवित्रम बसो पवित्रम महादेवस्वादम बसो पवित्रम कृपा दुःखाः ओम श्रीयै नमः ओम लक्ष्मै नमः ओम मित्रयै नमः ओम मेधाय नमः ओम पुष्टै नमः ओम श्रद्धायै नमः ओम सरस्वत्यै नमो नमः ओम जानकामती चेतांसी देवी भगवती कामलारात्मोहाय महामाया प्रेक्षति शरणागति नाथ परित्राण परायणे सर्वशास्त्रे देवी नारायणी नमोस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वभूताय नमः ओम सहस्रे नमः ओम शुक्राय नमः ओम चन्द्रशिवाय नमः ओम राहुले नमः ओम केतवे नमः ओम सर्वभूतेभ्यो नमो नमः